जिंदगी को मौत कई दफा देखा, लेकिन अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पंजशीर की घाटी अब भी बची हुई है। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का गढ़, अहमद शाह मसूद का गढ़ अब भी टिका हुआ है और टिकी हुई है अंतिम आस, तालिबान से मुक्ति की बुनियाद। और उसी के खातिर अब तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सभी कमांडर, सभी लड़ाका फोर्सेस पंजशीर की घाटी में जमा होने लगे। गाड़ियों के काफिले ने कम से कम कहानी तो यही बताई, क्योंकि कल उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया तो धीरे धीरे कर अफगानिस्तान के तमाम लड़ाके पंजशीर पहुंचने लग गए। और तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए एंटी तालिबान फोर्सेस नॉर्दर्न अलायंस का झंडा पंजशीर की घाटी में लहरा दिया गया। तो क्या मान लिया जाए कि तालिबान के खिलाफ एक जंग अभी बाकी है? तो क्या मान लिया जाए कि अफगान सैनिकों ने भले ही घुटने टेक दिए, लेकिन तालिबान के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई? क्योंकि जिस तरह से पंजशीर के इलाके में विद्रोही लड़ाकों का जमावड़ा शुरू हुआ है, वो संकेत तो इसी ओर दे रहा है। और पंजशीर ही वो इकलौता इलाका है जहां तालिबान घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। अहमद शाह मसूद के खड़े किए गए ऐसे हजारों लड़ाके पंजशीर की घाटी में अब भी मौजूद हैं, जो तालिबान की नस्लों को तोड़ सकते हैं। अफगान हीरो और गुरिल्ला फाइटर अहमद शाह मसूद की अब भी कुछ विरासत है, जो पंजशीर के जर्रे जर्रे की जिंदा होने की गवाही देती है। और पंजशीर की घाटी में मौजूद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी यही कहते हैं कि हार नहीं मानी, क्योंकि पंजशीर ही वो गढ़ है जो दोबारा तालिबान को चुनौती दे सकता है। अफगान लड़ाका अहमद शाह मसूद का गढ़ पंजशीर नॉर्दर्न अलायंस की राजधानी रहा है। 90 के दशक में तालिबान के खिलाफ एक स्थानीय सेना का गठन हुआ था। 8 अलग अलग मिलिशिया ग्रुप ने तालिबान के खिलाफ गठबंधन किया। अहमद शाह मसूद उस नॉर्दर्न अलायंस के सबसे बड़े लड़ाका रहे। क्योंकि वो ऐसे फाइटर थे जिससे पूरा तालिबान खौफ खाता था। वो पंजशीर के शेर थे और तालिबान विरोधी ताकतों को हमेशा एक साथ रखते थे। तालिबान और अलकायदा के आतंकियों ने धोखे से रिपोर्टर बनकर फिदाइन बम ब्लास्ट में 2001 में उनकी हत्या की, लेकिन जब तक शाह मसूद जिंदा थे, तालिबान कभी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाया। क्योंकि जब 1996 में पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब भी वो अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों को नहीं जीत पाया था। मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि ऊपर के पीले रंग के जो इलाके दिख रहे हैं, यहाँ पहली 5 साल की सरकार के दौरान 1996 से 2001 के बीच में तालिबान इन इलाकों पर पहुंच नहीं पाया था। लेकिन इस बार अहमद शाह मसूद नहीं है और तालिबान उन सभी इलाकों पर कब्जा कर गया जहां पिछली बार नहीं पहुंच पाया था। मज़ार शरीफ से लेकर कंदूज तक हर जगह पर तालिबान का कब्जा हो गया, लेकिन उम्मीद के तौर पर पीले रंग में एक छोटा सा दिख रहा जगह अहमद शाह मसूद का गढ़ पंजशीर अब बचा हुआ है। और यकीन मानिए, अफगानिस्तान का ये इकलौता बेहद खूबसूरत इलाका है जहां अब भी लोग खुद को सुरक्षित मान सकते हैं। ये इकलौता ऐसा इलाका है जहां अब भी अफगानिस्तान का झंडा पूरे आन बान शान के साथ लहरा रहा है। लेकिन सवाल है कब तक, आखिर कब तक ये दुर्ग बचा रहेगा
और एक सवाल ये भी, क्या तालिबान यहाँ हमले की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा? और यही है पंजशीर में दाखिल होने वाला इकलौता गेट, जहां अहमद शाह मसूद की तस्वीर ये बताती है कि तालिबानियों का यहां आना सख्त मना है, क्योंकि ये पंजशीर है जिसने सोवियत संघ को हराया। ये वो पंजशीर है जहां आज भी सोवियत संघ की तोपें हार के जिंदा दस्तावेज के तौर पर मौजूद है। 80 के दशक में शाह मसूद के लड़ाकों की तरफ से मार गिराए गए रूसी हेलीकॉप्टरों के नेस्तनाबूद होने का गवाह है पंजशीर। और यहाँ का बच्चा बच्चा तोप की नाल से खेलना जानता है, बाहरी आक्रमणों को झेलना जानता है। तालिबान के टाइम में भी जो मुल्ला उमर उनका अमीरुल मोमिनीन था, उस वक्त में भी सिर्फ पंजशीर ही रह गया था और वो चाहते थे कि बस ये पंजशीर को किसी तरह अपने कब्जे में कर लें, लेकिन वो भी नाकाम रहे। और शायद आपको ये भी मालूम हो या ना हो कि अमेरिका का जो 20 साल दौरा था अफ़गानिस्तान में, अमेरिकन भी पंजशीर में नहीं घुस सके थे क्योंकि पंजशीरों ने उन्हें इजाज़त नहीं दी थी घुसने की। तो ये पंजशीरों के खून में है कि वो अजनबियों को इजाज़त नहीं देते हैं। और उनको एक और अपॉर्चुनिटी भी हासिल है कि वहाँ पे बहुत पहाड़ी सिलसिला है और वो पहाड़ी सिलसिला उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने दुश्मन को नाकोचने चबवा देते हैं। तो जिस पंजशीर ने सोवियत से लेकर अमेरिका तक किसी के आगे घुटने नहीं टेके, वो इस वक्त तालिबान के आगे तनकर खड़ा है। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का हौसला तालिबान के जुल्म और सितम से बड़ा है। उनकी बहन को तालिबानियों ने मार दिया था। 2 बार तालिबानियों ने उन्हें बम से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो हिंदुस्तान के दोस्त थे और तालिबान और उसके खैरख्वाह पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन। When they created the Taliban, the difference between 80s and early 90s was that Taliban were directly trained, assisted, helped both strategically, operationally and tactically by Pakistani army. So, for example, SSG was fighting alongside the Taliban. It is Special Services Group, which is an elite Pakistani commando group. हर बार सालेह यही बताते हैं कि पाकिस्तान ही तालिबान की असली वजह है, इसलिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई जरूरी है। और धीरे धीरे लड़ाई की शुरुआत हो गई है। तजाकिस्तान के एम्बेसी में अब राष्ट्रपति गनी की जगह अमरुल्लाह सालेह की राष्ट्रपति के तौर पर फोटो लगा दी गई है, यानी सालेह ने शुरुआत कर दी है। और अफगानिस्तान की असली लड़ाई तो कबीलों की लड़ाई है, तालिबानी पश्तून कबीले से और अमरुल्लाह सालेह ताजी। और तालिबान के राज में हमेशा दूसरे कबीलों पर अत्याचार होता रहा है। हजारा मुस्लिम शिया होते हैं, तो पिछली बार तालिबान ने हजारों हजारा को मौत के घाट उतार दिया था और तालिबान की सरकार बनने से पहले ही उसने ट्रेलर दे दिया। बामियान में उसने हजारा समुदाय के बड़े नेता और गुरिल्ला फाइटर रहे अब्दुल अली मजारी की मूर्ति गिरा दी। यानी तालिबान के खिलाफ दूसरे कबीलों को एक होना ही पड़ेगा और इसकी संभावना से इनकार तो अफगानिस्तान के पत्रकार भी नहीं कर रहे। वो नॉर्दर्न एलायंस नहीं है, वो यूनाइटेड फ्रंट है। नॉर्दर्न एलायंस जो है ये पाकिस्तान का दिया हुआ नाम है, क्योंकि वो इस मूवमेंट को सिर्फ एक ही लोग, एक ही एथनिकी के लिए मुख्तस करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के और लोग भी इसमें शामिल हो। तो उनका नाम जो है वो यूनाइटेड फ्रंट है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी खामोशी है अफगानिस्तान में, ये आने वाली तूफ़ान की सूचना देती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जी हाँ, नॉर्दर्न एलायंस जो है वो उनके खिलाफ उतकड़ी होगी और तालिबान के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती दे सकती है।